नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। जय श्री राम। देखिए, सुशांत सिंह राजपूत जी एक बेहद ही प्रतिभावान बिहार के से निकले हुए एक ऐसे व्यक्तित्व, विचारधारा या फिर कहे प्रतिभा के धनी थे। उनकी काबिलियत पे कोई शक नहीं हो सकती है, क्योंकि कई टफेस्ट एग्ज़ाम में ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्ज़ाम भी आता है एक तरह से, उसमें वो एक तरह से रैंक होल्डर थे टॉप 10। और भी जैसे से बातें खुल के आ रही है कि ऐसा व्यक्ति जो अपने सपने को लिखता है और उसे पूरा करता है, वाकई आज के युग में ऐसा इंसान, इस तरह का इंसान बहुत कम है जो सपने लिखना जानता हो और सपने को पूरा करना जानता हो। आज मौत के उसके 2 महीने लगभग बीत गए हैं, लेकिन उसकी मौत की गुत्थी नहीं सुलझ रही है। और महाराष्ट्र की पुलिस और महाराष्ट्र की सरकार, शिवसेना की सर में के कुछ मंत्री और कांग्रेस के कुछ लोग इस इंसाफ की लड़ाई में उसे जहां इंसाफ दिलाने की बात होनी चाहिए, तो वहां एक बात पे अलग है कि ये आत्महत्या ही है, ये आत्महत्या ही है। वो शो में आके कहते हैं कि ये मैं बोलता हूँ, मंच खुले मन से बोलता हूँ कि ये आत्महत्या है, जबकि आत्महत्या का कोई एविडेंस नहीं है। क्राइम सीन तक सील नहीं किया गया। कई बयान एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, आप न्यूज़ चैनल के माध्यम से देखते ही होंगे। चलिए उसी पर हम थोड़ा सा अपनी राय रखते हैं। मैं अपना राय रख रहा हूँ। अभी दिशा साहनी के मौत का पोस्टमार्टम रिपोर्ट न्यूज़ चैनल पे पब्लिश हुआ है। देखिए, चौंकाने वाली बात तो कहीं ना कहीं शुरू से थी कि ये एक दूसरे से कहीं ना कहीं लिंकअप है। इसमें बॉलीवुड माफिया या फिर और भी कई सारे जो इंसान हैं जो छिपे हुए हैं कहीं ना कहीं, जिसे बचाने की कहीं ना कहीं कोशिश हो रही है, तो वो सारा चीज़ तो अभी भी छिपा हुआ ही है। सीबीआई को केस चला गया है, लेकिन बात ये है कि ये तथ्य अभी भी छुपा हुआ है। अगर सीबीआई के पास ये केस चला भी गया और हम मान के चले कि जिस तरह से मुंबई पुलिस का बर्ताव हो रहा है और मुंबई पुलिस पे संदेह उठाए जा रहे हैं, उंगलियां उठ रही है, उसके हिसाब से तो हम यही कह सकते हैं ना कि वो सभी 2 महीने में बहुत ऐसे सारे सबूत होंगे जिसे वो मिटा दिए होंगे। क्योंकि जब 2 महीने में आज तक उन्होंने एक एफआईआर तक नहीं लिखा, क्योंकि जब उन्हें हैंगिंग बॉडी नहीं मिली तो वो कैसे इस चीज़ को मान लिया कि ये आत्महत्या है। जब उस रूम में एक भी टूल स्टूल टेबल नहीं मिला तो उन्होंने कैसे मान लिया कि ये एक आत्महत्या ही है, जबकि उन्हें आत्महत्या का कोई साक्ष्य नहीं है। उन्हें सब उनके अनुसार अगर सब उतारने के बाद पुलिस पहुंची, हैंगिंग बॉडी को उतारने के बाद पहुंची, तो उस क्राइम सीन पर पुलिस कैसे दावे के साथ, पुख्ते के साथ कह सकती है कि ये आत्महत्या है, जबकि इतनी सारी गुत्थी दिन ब दिन निकल रही है। अब दिशा साहनी की मौत का पोस्टमार्टम रिपोर्ट देख लीजिए। 8 तारीख को मौत हुई, 11 तारीख को उसका पोस्टमार्टम हुआ। 2 दिन बाद क्यों? और सुशांत सिंह की मौत का पोस्टमार्टम नियम के खिलाफ रात में क्यों? सवाल बहुत बड़ा है, नहीं? और बहुत ही रोचक भी है, इंटरेस्टिंग भी है। लेकिन जो इसमें इस तथ्य को छुपा रहे हैं वो हमेशा बोल रहे हैं, हमेशा से बोलते आ रहे हैं, पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस अपना काम कर रही है। क्या काम कर रही है? उन्होंने 2 महीने में एक एफआईआर तक दर्ज नहीं किया है। तो जब एफआईआर नहीं दर्ज किया तो इन्वेस्टिगेशन किसकी हो रही है? ये बताने की कि ये आत्महत्या है। कहने का मतलब, अगर आप एफआईआर दर्ज नहीं किए हैं तो आप ये इसके लिए इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, इस चीज को प्रूव करने के लिए इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि ये आत्महत्या है। क्योंकि अगर आप इस चीज को प्रूव करने के लिए इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे हैं तो एफआईआर दर्ज क्यों नहीं किए? सवाल है ना, और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। चलिए आते हैं दिशा साहनी की मौत का पोस्टमार्टम में
लिखा हुआ है जब मतलब पोस्टमार्टम के लिए बॉडी गई है तो वो न्यूड थी। क्यों थी, कैसे थी? अगर न्यूड बॉडी थी तो क्यों थी? और 2 दिन बाद उसके बॉडी का पोस्टमार्टम क्यों किया गया? क्या रहस्य था? और सुशांत सिंह की मौत का पोस्टमार्टम, उसके सबका पोस्टमार्टम उसके किसी परिजन के आए बगैर ही नियमों के विरुद्ध रात में क्यों किया गया? पोस्टमार्टम दिशा साहनी का 1 घंटा में ही कैसे कंप्लीट हो गया? उसकी मौत की फाइल की जो इन्वेस्टिगेशन फाइल थी वो डिलीट कैसे हो गई? अब देखिए, कल के डिबेट में पूछता है, भारत में हम देख रहे थे डिबेट, अर्णव जी के साथ एक शिवसेना के थे शायद अजय अरोरा जी शायद। आप देखिएगा वो अगर क्लिप आप लोग देखे होंगे तो उसमें जब बात आई कि सीबीआई की, और महाराष्ट्र पुलिस पे उंगली उठी एक और से जो सुशांत सिंह राजपूत के हत्या के पक्ष में बोल रहे थे कि नहीं, कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस जांच को छुपा रही है, तो उन्होंने बोला आपकी पुलिस, तो अजय अरोरा जी का बयान था कि सीबीआई किसकी है। कहीं ना कहीं उसका वीडियो क्लिप देखिएगा तो उस 1 आध सेकेंड, 2 सेकेंड, 5 सेकेंड की बात है, तो उन्होंने बोला था सीबीआई किसकी है, गृह मंत्रालय की। तो कहने का मतलब, हम लोग जिस पे विश्वास करते हैं, देश का 100-125 करोड़ की जनता को कहीं ना कहीं सीबीआई पर ही आजकल भरोसा है सबसे ज़्यादा, उसको भी वो बोल रहे हैं वो किसी और की है। ये जांच एजेंसी पे भी वो सवाल कर रहे हैं कि सीबीआई किसकी है। अब देख लीजिएगा कल के अर्णब गोस्वामी के पूछता है भारत में अजय अरोरा जी का बयान, जब उनसे पूछा गया कि मुंबई पुलिस तथ्य को छुपा रही है, मुंबई पुलिस, आपको सीबीआई पर क्यों नहीं भरोसा है? मुझे मुंबई पुलिस पर भरोसा नहीं है। तो उन्होंने बोला आपको मुंबई पुलिस पे क्यों नहीं भरोसा है, सीबीआई किसकी है? क्योंकि केंद्र में अभी भाजपा की सरकार है। कहने का मतलब बहुत सारे एलिगेशन थे इनडायरेक्टली। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत बात बोलना चाहते हैं मगर उसे बहुत छोटा में, 1 ही 2 शब्द में या फिर 1 ही लाइन में बोल देते हैं और उससे बहुत सारे अर्थ निकल आते हैं। तो उनके कहे वक्तव्य का भी बहुत सारा अर्थ निकलता है। और दिन ब दिन इस पे पर्दा डाल रही है मुंबई पुलिस, मुंबई सरकार। क्यों क्यों क्यों? ऐसे कई क्यों हैं जिसका जवाब मुंबई पुलिस के पास नहीं है, शिवसेना के डिफेंड करने वाले मंत्री के पास नहीं है, लेकिन आके वो डिबेट में अपना पक्ष सिर्फ ऐसा इतना ही रखते हैं, मुंबई पुलिस जांच कर रही है, रिया बेगुनाह है। बेगुनाह है, हाँ आपने सही सुना। महाराष्ट्र के मंत्री जो हैं शिवसेना के, उनका बयान है ये कि रिया बेगुनाह है, मैं किसी बेगुनाह पे कैसे कार्रवाई कर लूं? बड़ा भैया दाल, लोग कहते हैं दाल में कुछ काला है, यहां तो पूरी दाल ही काली है, पूरी की पूरी। और ऐसा रहा ना महाराष्ट्र सरकार जी, और मैं पीएमओ से आग्रह करूंगा, अगर ऐसा चलता रहा तो कहीं ना कहीं देशवासियों का कॉप्स पर से विश्वास ही नहीं उठ जाए, क्योंकि ऐसे संगीन मामले में कॉप्स अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रही है। और देश की जनता ये जानना चाहती है कि आखिर इस मौत का सच क्या था। बहुत सारे सवाल हैं। क्या सीबीआई इंक्वायरी में बहुत विलंब हो गया? क्या सीबीआई को वो सारा साक्ष्य मिल पाएगा जो इस मौत की सच्चाई को बाहर ला सके? तो खैर ये तो सीबीआई जांच शुरू होने के बाद पता चलेगी। लेकिन सवाल अहम है कि क्या 2 महीने बीत जाने के बाद कितने ऐसे साक्ष्य होंगे, और हो सकता है कि बहुत ऐसे साक्ष्य मिटा भी दिए होंगे, क्योंकि जिस तरह से रवैया दिखता जा रहा है, जिस तरह के प्रश्न उठ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये हम कह सकते हैं और जरूर कह सकते हैं, चौथी आंख मीडिया होती है। मीडिया ने इसको रिकवर किया। आज मीडिया जिस चीज को उजागर कर रही है वो उस चीज को पुलिस क्यों नहीं इन्वेस्टिगेट कर रही है?
आखिर जिस चीज को पुलिस को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, जो सवाल पुलिस को करना चाहिए, वो सवाल मीडिया क्यों कर रही है इस देश में? अगर मीडिया ये काम कर रही है तो इस देश में, महाराष्ट्र में पुलिस क्या कर रही है? नहीं, बहुत तीखा सवाल है। और उम्मीद रखिए कि अगर सीबीआई के पास हथकंडे सबूत लगा तो जरूर सारी सच्चाई एक एक करके बाहर आएगी। देखिए एक बात और, लोग रिया रिया कर रहे हैं ना, एक बात आप समझिए, ये रिया शतरंज का एक प्यादा मात्र है। आप शतरंज में एक चाल समझिए, राजा, हाथी, घोड़ा, फील। तो राजा और हाथी के बीच में फील और घोड़ा होता है, तो लोग राजा को शेर करने के लिए एक चाल चलते हैं कभी कभी, एक प्यादा को आगे बढ़ा दिया, फिर घोड़ा की एक चाल चल दी और फिर एक फील की एक चाल चल दी और हाथी और राजा को इंटरचेंज कर दिया ताकि हमारा राजा सेफ हो जाए। बस कहीं ना कहीं ऐसा ही कुछ हो रहा है ये इन्वेस्टिगेशन में। प्यादे आगे हैं और वो प्यादा है रिया चक्रवर्ती। रिया चक्रवर्ती सिर्फ एक मोहरा है, एक छोटा सा प्यादा है, मौत में सस्पेक्ट है। लेकिन यह भी सच्चाई है कि रिया चक्रवर्ती, अगर सुशांत सिंह की हत्या हुई है तो यह भी सच्चाई है कि रिया चक्रवर्ती उस दिन नहीं थी वहां पे, लेकिन उनका इन्वॉल्वमेंट जरूर था, कुछ ना कुछ साजिश उसकी जरूर होगी। लेकिन उस दिन कौन था, सवाल ये उठता है कि जिस दिन मौत हुआ उस दिन उनके साथ कौन था? रिया चक्रवर्ती सिर्फ एक मोहरा है और उनसे बहुत सारी बातें, बहुत नाम बाहर आ सकते हैं। तो रिया चक्रवर्ती एक को आप ये नहीं मानिए कि रिया चक्रवर्ती ही सिर्फ एक दोषी है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती एक मोहरा है इस खेल का, इस शतरंज के खेल का। जो ये विषाक्त बैठी हुई है शतरंज की, इसका सिर्फ एक मोहरा और वो प्यादा है जो सबसे आगे में है और राजा को कहीं ना कहीं बचा रहा है। और राजा को बचाने के लिए सहयोग कौन कर रहा है? तो हाथी है, फील है और घोड़ा है। तो इस मोहरे से बहुत कुछ निकल सकता है, रिया चक्रवर्ती। तो खैर ईडी की अभी पूछताछ चल रही है और मैं देश के सबसे भरोसेमंद जांच एजेंसी सीबीआई पे इतना उम्मीद करता हूं कि कहीं ना कहीं वो रिया से पूछताछ करे और इस तथ्य को बाहर लाए कि आखिर क्या हुआ था। दिशा साहनी 8 तारीख और सुशांत सिंह के मौत के बीच में और उस दिन तक क्या हुआ, क्या क्या घटित हुई, रिया क्यों चली गई, अचानक से क्यों छोड़ गई, वो कौन सी दवाई, कौन सी पिल उसे खाने देती थी, सिद्धार्थ पिठानी जो उन्हें पिल देते थे उन्हें कौन ला के देते थे। तो ये कई सारे सवाल हैं और इसमें देखिए कोई भी जुडिशियल सिस्टम, कोई भी जो न्याय व्यवस्था है, हम जनता लोकतंत्र में एक बहुत बड़ा अभिन्न अंग है। तो हम जब किसी चीज के लिए आवाज उठाएंगे तो सरकार और सभी को मजबूर होना ही पड़ेगा। और ये आवाज उठाना गलत नहीं है, क्योंकि सारा इंडिया, सारा भारत सच्चाई जानना चाहता है। तो मेरी ही तरह आप सब सवाल कीजिए। देखिए किसी को एलिगेट नहीं कीजिए, लेकिन संदेह जो है, जो सवाल है, जो प्रश्न बनता है वाजिब, वो जरूर उठाइए। तो चलिए आज का मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। सबों को नमस्कार, फिर से बाय बाय। और अगर हमारा अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिए ताकि लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक ये सारी बातें पहुंच सके। देखिए मैं बहुत सारे बातें इन पे करूँगा इस चैनल के माध्यम से। फिलहाल बाय बाय।